अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट के कंपैरिज़न पे कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट कब और कैसे पाकिस्तान क्रिकेट से आगे निकल गई। माशाल्लाह अफ़गानिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया अभी और सेमीफ़ाइनल में पहुँच चुके हैं और पाकिस्तान सुपर 8 में भी नहीं पहुँच चुका। तो टेक्निकली पाकिस्तान इज़ नंबर 10, 11 टीम इन दिस टूर्नामेंट एंड अफ़गानिस्तान इज़ इन टॉप 4। हो सकता है कि जीत भी जाएँ। अच्छा, अब अगर हम जर्नी की बात करें तो ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान में ना कोई सहूलियात हैं, ना कोई सेटअप है। उसके बावजूद अच्छे क्रिकेटर प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके बावजूद वो वर्ल्ड क्रिकेट में स्पेशली वाइट बॉल में बड़ी-बड़ी टीमों को हरा रहे हैं। और अब जो बड़ी टीमों को हराते हैं तो उसको अपसेट भी नहीं कहा जाता। तो अफ़गानिस्तान ने ग्लोबली जो है वो इतनी रिस्पेक्ट गेन कर ली है, स्पेशली टी20 और वनडे क्रिकेट में। तो ये सब कैसे हुआ और पाकिस्तान का डिक्लाइन कैसे हुआ? तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो एक तो ये है कि प्रिपरेशन की हम बात करें और फिर ऑन फील्ड डिसीजन मेकिंग की बात करें, क्योंकि अब क्रिकेट में जो है वो गैप एसोसिएट नेशंस और बड़ी टीमों का कम रह गया है। तो अब बात होती है प्लानिंग के ऊपर, बात होती है स्ट्रेटजी के ऊपर, बात होती है कि आप कितने प्रोएक्टिव हैं, राइट? तो उस सेंस में अगर हम डिस्कस करें, अफ़गानिस्तान की सबसे अच्छी बात ये है कि कंसिस्टेंसी, राइट? तो जब से क्या कहते हैं इयन ट्रॉट आए हैं उनके कोच, जोनाथन ट्रॉट, सॉरी, इयन ट्रॉट उनके वालिद साहब हैं, वो न्यूज़ीलैंड में मुकीम होते हैं तो मैं उनका नाम ले लिया। जोनाथन ट्रॉट आए हैं तो बड़ी प्रोफेशनल तरीके से टीम को लेके चल रहे हैं, बड़े काम आदमी हैं और राशिद खान के साथ उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी है। राशिद खान ने आईपीएल में भी कप्तानी की है और अफ़गानिस्तान की भी कप्तानी कर रहे हैं। तो अब कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी सेटअप के लिए। तो राशिद खान जो है वो और जोनाथन ट्रॉट अब काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो वो प्लेयर्स को अपने हिसाब से चला रहे हैं। अच्छी बात ये है कि अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स में जो मुझे नज़र आया, ईगो नहीं नज़र आई, ठीक है? अब इस तरह अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ तो मुझे थोड़ा-सा ऐसे लगा कि शायद हमारे आपस में डिफरेंसेस हैं या थोड़े-से हम ईगोइस्टिक हो गए हैं कि किसने किस नंबर पे बारी करनी है, किसने कहाँ से बॉल करनी है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। वर्ल्ड कप लीड अप से पहले हमारी मैचेस थे इंग्लैंड के साथ, राइट? तो शाहीन शाह अफरीदी ने पहला ओवर करना है, विद द विंड करना है। शाहीन शाह अफरीदी ने इस साल ऑन एवरेज 4 से 5 फुल टॉसेस कराई हैं, व्हिच मीन्स कि ही इज़ एक्चुअली चूजिंग द रॉन्ग एंड फॉर हिमसेल्फ। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली बाबर आज़म देख सकते हैं और उनके कोचिंग स्टाफ बता सकते हैं, लेकिन शायद वो नाराज़ नहीं करना चाहते शाहीन शाह अफरीदी को, या हमने जो है वो सुपरस्टार्स खुद ही बना लिए माफ़ कीजिएगा। अगर कंपैरिज़न करें तो राशिद खान को देखें अगर, तो राशिद खान जो है वो अपने सारे बॉलर्स को रोटेट करते हैं। उनके जो टॉप विकेट टेकर चल रहे थे, क्या कहते हैं, लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर फ़ज़ल हक फ़ारूकी, उनको पिछले 2 मैच में उन्होंने पहला ओवर नहीं कराया। उससे पहले वो सारे मैचों में पहला ओवर करा रहे थे, क्योंकि पिछले 2 मैचेज़ में लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे और उनको नवीन से कराना था अटैक, क्योंकि नवीन लेफ्ट हैंड को बेहतर कराते हैं और उन्होंने आउट भी किए। अब अगले मैच में अगर सेमीफाइनल में अगर राइट हैंड बैट्समैन आते हैं तो मोस्ट लाइकली फजल हक फारूकी पहला बॉल करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रोएक्टिव कप्तान ही कर सकता है। हमारा जो बाबर आजम का थोड़ी डाउन साइड पाकिस्तान टीम की ये थी कि बाबर आजम जो है वो इस तरह की चेंजेस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो शायद सुपरस्टार्स उनके साथ हैं, उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। सिमिलरली अगर आपने ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान का मैच देखा हो तो राशिद खान ने 8 बॉलर इस्तेमाल किए हैं और 8वें बॉलर ने 4 विकेटें ली हैं, ठीक है? तो व्हिच मीन्स कि वो एक आध ओवर के बाद उसको पता चल रहा था कि इस बॉलर्स के लिए विकेट है, सूट कर रही है, नहीं कर रही, ठीक है? और विकेट बड़ी वेरिएबल थी, तो राशिद खान केप्ट ऑन ट्राइंग, राइट? तो हमारा यहाँ होता है कि हम एक ही चीज़ प्लान ए के साथ जाते हैं और प्लान ए नहीं चला तो हम हार गए। तो राशिद खान एक्चुअली ट्राइड हिज़ बेस्ट। और जहाँ तक बात हो गई क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी की, तो मेरा ख़्याल है कि स्ट्रैटेजी वाइज़ भी वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि वो एक ही कोच है उनका साल 2 साल से और एक ही कैप्टन है, तो उससे ये हो जाता है कि आपकी केमिस्ट्री थोड़ी बेहतर हो जाती है। उनके फील्डर्स अगर आप देखें, उन्होंने आगे से बेहतरीन कैचेज़ उठाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया अफ़गानिस्तान के मैच में अफ़गानिस्तान वाज़ बाय फार बेटर फील्डिंग टीम, लेट अलोन बैटिंग एंड बॉलिंग, राइट? पाकिस्तान के बारे में मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे जो फील्डर्स हैं उनको गेम अवेयरनेस उतनी नहीं है, हमारे जो कप्तान हैं उनको गेम अवेयरनेस इतनी नहीं है कि एक साइड पे बड़ी बाउंड्री है, एक साइड पे छोटी बाउंड्री। हमारे जो बैट्समैन हैं, दे आर ट्राइंग टू हिट द बिगर बाउंड्री, राइट? और आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल साइम अयूब हैं तो पिकअप शॉट्स खेलते हैं, तो व्हेन द अदर टीम्स आर वर्क देम आउट, राइट? तो अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरबज़ और उनके जो थे ज़िदरान ओपनिंग बैट्समैन, राइट? गेम काफ़ी सेम हो रहा था। गुरबज़ ने पहले 15 बॉलों में 4 रन किए हैं, वो भी इनसाइड एज से, लेकिन ही स्टूड देयर। हमारा क्या होता है, बाबर आज़म हमारे को थोड़ा-सा मुश्किल विकेट लग रहा हो, रिज़वान को थोड़ा-सा मुश्किल विकेट और मुँह उठा के हिट मार के आउट होके आ जाते हैं। So this is the comparison between professional Afghanistan team and unprofessional Pakistan team. Afghanistan is doing well not because they are good at batting, bowling. I think they are good at fielding, batting, bowling, and strategy. Pakistan underperformed in all four aspects of the game: batting, bowling, fielding, and strategy. और
अफ़गानिस्तान इज़ ओनली गोना गेट बेटर, क्योंकि वो लोग जो हैं वो उनकी ईगोज़ नहीं हैं। उनके एक ज़ाज़ई खेले एक मैच, फिर उसको बाहर बिठा दिया। दे कीप ऑन ट्राइंग, दे कीप ऑन चेंजिंग प्लेयर्स। उनका ये नहीं है कि फलाना है तो उसको सारे मैच खिलाने हैं। मोहम्मद नबी ने 1 ओवर कराया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि उनको लेफ्ट हैंडर के खिलाफ बॉलिंग करानी थी। तो स्ट्रैटेजी वाइज़ दे आर जस्ट फार अहेड ऑफ पाकिस्तान। हमारा जो है वो हम प्लान ए लेके जाते हैं लकीर के फ़कीरों की तरह, वही चलाते हैं, नहीं चलता तो बाहर हो जाते हैं। तो आई रियली होप पाकिस्तान नीड्स ड्रास्टिक चेंजेस, स्पेशली इन द लीडरशिप ग्रुप, स्पेशली अराउंड स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी तभी अच्छी बनेगी जब जो है वो हमारे पास ऐसे लोग लंबे अरसे काम करेंगे जो प्रोफेशनल हैं और जो हमारे प्लेयर्स की गेम को समझते हैं, एंड दे पिक द राइट टीम्स। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल टीम सिलेक्शन का भी काफ़ी इशू था, उस पर किसी दिन बात करेंगे। हमारे पास थे मैजिक मिस्ट्री स्पिनर थे, वो इतने मिस्ट्री हुए कि उनको हमने खिलाया नहीं। अब गिव यू एन एग्जांपल, अबरार जो हैं वो वाइट बॉल क्रिकेट में बाबर आजम के साथ 25 मैच खेल चुके हैं, स्क्वाड में थे, और 25 में से 2 खेले, ठीक है। और क्यों खेले 2 और क्यों नहीं बाकी 23 खेले, यू कैन टेल कि हम शादाब को खिलाना चाह रहे थे, फॉर्म में हो या ना हो। तो दीज आर लिटिल थिंग्स दैट आर वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम पाकिस्तान सपोर्टर्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि वी कैन सी दैट, वी कैन प्रिडिक्ट दैट कि यार ये चीज़ कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि जो कोचेज़ हैं, बेशक फॉरेन कोचेज़ हैं, अज़हर महमूद हैं, क्या उन लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती? जो थर्ड पर्सन हर किसी को पता है कि यार शादाब आउट ऑफ फॉर्म है तो उससे 4 ओवर नहीं होंगे, छोटी टीमें हैं, वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलती, तो आप अबरार को खिलाने, फिंगर स्पिनर है अबरार, मिस्ट्री स्पिनर है, तो खिलाएं तो सही। तो मेरा ख्याल है कि हमने जो है वो इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, हमारे सीनियर्स ग्रुप की, स्पेशली द कैप्टन की इनसिक्योरिटी की वजह से ये वर्ल्ड कप हारा है। तो आई रियली होप कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से कुछ सीखे, कंसिस्टेंसी रखें कोचिंग स्टाफ में, जो भी जिसको भी लगाएं, और क्या कहते हैं, ईगोज़ को छोटा करें और सुपरस्टार्स ना बनाएं, अच्छी टीम बनाएं। तो अफ़गानिस्तान के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द सेमीफाइनल। आई रियली होप दे मेक इट टू द फाइनल। तो इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।